हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे आशा करते हैं। हम बच्चों आज मैथमेटिक्स इन फिजिक्स के एप्लीकेशन पार्ट के दूसरे भाग को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लासेज में हमने थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट लिया था मैथमेटिकल्स टूल्स के, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में कुछ जाना था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कुछ जाना था, कुछ वेरिएबल्स फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना था, जिसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, और उसके आधार पर हमने कोऑर्डिनेट में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था कि कैसे स्लोप 2 पॉइंट से जाने वाले किसी लाइन का स्लोप कैसे लिखा जाता है। और हमने कुछ ऐसे रिलेशनशिप से हमने एक फंक्शन का डिस्कशन किया था जो कि एक्सपोनेंशियल और लास्ट में जाके लॉगरिथमिक फंक्शन का एक हमने चाहा था कि ये मिलता जुलता किसी भी तीन वेरिएबल का रिलेशन पावर, बेस, पावर एंड एक्सपोनेंट में दो ढंग से बताने का, एक ही चीज़ को दो ढंग से हम बताने का तरीका है। और उसके बाद हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में उनके कैसे अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, जी के हम वैल्यू को अर्थ के ऊपर सरफेस पे हमने अप्रॉक्सीमेट किया था, कुछ और भी हमने अप्रॉक्सीमेशन किए थे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, आज आपको जहाँ से हमने फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। कि हमने देखा था कि लॉग और एक्सपोनेंशियल में हमने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का कोशिश किया था, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। और हमने कुछ आज हम दोस्तों आपको डेरिवेटिव्स एंड उसके एप्लीकेशन पार्ट को बताएंगे। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करें। हम ये 5 मिनट में नहीं चाह रहे हैं कि इस चीज़ को फिनिश करें, जो बताएं थोड़ा आप समझें। तो हमने जो 2 पॉइंट फॉर्म से हम सबको लिंक करना चाह रहे हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म से हमने क्या लिखा था, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किसी भी लाइन को, जो हमने बताया था कि मान लीजिए पी क्यू 2 पॉइंट हैं, तो उनके हमने कोऑर्डिनेट ये x2 y2 और ये x1 y1 है। तो हमने देखा था कि ये अगर एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बनाते हैं तो ये पॉजिटिव बनाते हैं, इनके वैल्यू पॉजिटिव आते हैं, एक कन्वेंशन है। तो इसमें हमने देखा था कि स्लोप ऑफ दिस लाइन हमने क्या लिखा था, tan थीटा, और tan थीटा को क्या बताया था, इसके y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है। ग्रेडियंट मतलब ढाल जिसको कहते हैं, कि जितना ये स्टीपनेस होगा उतना ही इसका स्लोप बढ़ते जाए। जैसे ये अगर ऊपर उठते गया ये, तो इसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहने का मतलब अभी स्लोप कम है। तो हमने ये भी बताया था कि tan थीटा जो होता है वो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan का वैल्यू जैसे ही 90 से अधिक जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर स्टीपनेस तो उसका क्या होगा, इधर उसी हिसाब से जिस हिसाब से यहाँ 0 से इंक्रीज किया है, मगर इधर क्या होगा, अपोजिट मैग्नीट्यूड होने के चलते क्या होगा, इसका स्टीपनेस धीरे धीरे कमते जाएगा, पर स्टीपनेस तो रहेगा ही। यानी 90 के नियर मैक्सिमम स्टीपनेस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में हमने क्या किया था, इसका एक कोशिश किया था कि 2 टू दी पावर x से हमने क्या किया था, और log 2 टू दी पावर x, इनका हमने एक वैल्यू लेकर के एक आइडिया हमने ड्रॉ करने का कोशिश किया था कि इनका, जैसे कि 2 के पावर हमने क्या लिया था
0 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आया था। तो इनको हम अगर लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 जो है इसका वैल्यू कितना होगा, log 1 का वैल्यू 0 आएगा। फिर उसी तरह से 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 है, तो log ये जो वैल्यू आता है वो इसका क्या हो जाता है, ये बेस चेंज नहीं हो रहा, बेस तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी क्या रहेगा 2, और इसका जो वैल्यू आएगा हम इसके इन दोनों का देखेंगे कि एक बीच में y इक्वल टू एक्स लाइन जो ओरिजिन से पास करता है उसके क्या है, एक दूसरे के ये रिवर्स हैं। कहने का मतलब ये इमेज है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, और ये अगर इमेज है तो ये ऑब्जेक्ट है। यानी एक दूसरे के अगर मिरर अगर हम बीच में रख दें तो दोनों का जो है एकदम x और y कोऑर्डिनेट क्या है, एकदम क्या है कि उसका इमेज एग्जिस्ट करता है। हम इसमें देखेंगे, अभी आपको प्लॉट करके दिखाएंगे। 2 के पावर कितना लिखेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू 1 लाए हैं, तो यहाँ पे क्या है 2 के पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2 के पावर 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर बेस पावर लॉगरिथम में एक आप पढ़ेंगे आगे जाके, इसी डिफिनीशन से निकलता है। अगर बेस पावर सेम है तो क्या होता है, हमेशा उसका वैल्यू 1 आता है। अगर यहाँ बेस 3 है, पावर 3 है, तो इसका एक्सपोनेंट हमेशा 1 आएगा। या बेस 4 है, पावर 4 है, तो एक्सपोनेंट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा आंसर। अगर किसी भी बेस कुछ भी रहे, अगर उसके पावर 1 है तो उसका लॉगरिथम क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी सब एक स्टैंडर्ड क्या है, एक तरह से स्टैंडर्ड फार्मूला हो गए इसके। ये आप इस चीज़ को यहीं से देखते हैं, ऐसे ही प्रूफ आता है। तो लॉगरिथम चीज़ों को क्या करता है, आसान बनाता है। अब देखिए 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग बताइए 2 के पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा 2, क्योंकि देखिए इसके 2 कर दीजिए और 2 के पावर 2 ये बैक में आ जाएगा। तो log x के पावर m क्या होता है, m log x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या होगा इसका 2, यानी एक्सपोनेंट क्या हो रहा है इसका। आप थोड़ा लिखने का हम आपको एक तरीका होता है, उसी तरह से आप बताइए 2 के पावर 3 कितना है 8, तो क्या हो जाएगा, log बेस तो सेम रहेगा, बेस नहीं चेंज करेगा। यहाँ बताइए क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 8 और कितना, तो ये 3 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 2 के पावर 4 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16। हम चाह रहे हैं कि आप कुछ सीखें। log क्या हो जाएगा 16, log 16 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 2 के पावर एक्सपोनेंट बेस पावर एक्सपोनेंट, तो यहाँ क्या होगा 4। फिर उसी तरह से 2 के पावर 5 अगर लिखेंगे तो कितना होगा 32, और यहाँ क्या हो जाएगा log 32 इक्वल टू कितना होगा 5। तो आपको कुछ अब आइडिया मिल गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। 2 के पावर -5 इक्वल टू कितना होगा बताइए 1/32, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log 2 के पावर 1/32, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए कितना होगा, -5। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 को आपके अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो 2 के यहाँ इसको 2 के पावर -5 हो जाएगा, माइनस इधर क्या चला जाएगा, तो log 2 बेस और पावर 2 है तो ये 1 हो जाएगा और -5 गुना होकर के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके फार्मूला से सोचें, log 2 के पावर -4 क्या हो जाएगा 1/16, और यहाँ पे क्या लिखेंगे log 2 के पावर 1/16, इसका आंसर कितना होगा -4। इसी तरह से log 2 के पावर -3 क्या हो जाएगा 1/8, और यहाँ क्या हो जाएगा log 2 के पावर कितना हो जाएगा 1/8, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा -3। उसी तरह से log 2 के पावर एक्सपोनेंशियल लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल 2 के पावर -2 क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा log 2 के पावर 1/4, इसका आंसर क्या हो जाएगा -2। फिर उसी तरह से 2 के पावर -1 क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा log 2 के पावर 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम क्या करते हैं,
एक हम इसको ग्राफिकल आइडिया लेते हैं। इसका ग्राफ अगर हम खींचने का कोशिश करते हैं तो इधर दो लाइन एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, दो लाइन हम लेते हैं, एक्स एंड एक्स डैश। इसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था। ये डैश क्यों लिखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट होता है, यूनिवर्स ये पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर में से 0x को घटाएंगे तो 0x डैश क्या होगा, नेगेटिव आएगा, कॉम्प्लीमेंट होता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है 0 0 यानी ओरिजिन। अब देखेंगे हम इसको प्लॉट करने का कोशिश करेंगे। अगर 2 के पावर x को बारे में सोचे, पहले इसके बारे में सोचते हैं तो 2 के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, आप जानते हैं। यानी 2 के पावर इसको अगर हम y मान लें और x में इसी भी तरह से इसको भी y मान लें तो दो अलग अलग तरह का हमें फंक्शन मिलेगा। यानी फंक्शन क्यों कहते हैं कि इनका एक एवरी इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होगा, एवरी इनपुट हैव ए यूनिक आउटपुट। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक डिपेंडेंट वेरिएबल बने, हमने डिस्कशन किया था। तो x क्या है, इसका डोमेन हो गया, और y क्या होगा, इसका रेंज होगा। तो हर डोमेन के वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू आएगा और रेंज क्या आएगा y एक्सिस पे और डोमेन क्या होगा x एक्सिस पे। इतना बस आप जान लीजिए। अब हम देखते हैं अगर हम x का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे चूज करते हैं 0, तो y क्या हो जाता है, 2 के पावर 0 से हम 1 आया है, तो यहाँ पे x आपने क्या किया है, चूज किया 0, तो y क्या है 1। अब x आपने 1 चूज किया है तो y कितना आ रहा है, आप x आपने 1 किया है तो y क्या आ रहा है 2। तो ये 1 है तो थोड़ा आगे बढ़ के होगा, तो ये क्या हो जाएगा आप बताइए, 1 पे 2। इसी तरह से आप x आपने क्या किया है 2 चूज किया है तो y कितना आ गया 4। तो यहाँ पे 1 के बाद 2 होगा और y क्या होगा, यहाँ 2 है तो 3 4। तो थोड़ा आप देखिए इसका वैल्यू कहाँ भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है। ये क्या है 2 पे कितना है, 2 पे क्या है, ये x है, x के लगा x सब ऊपर में सब क्या है, पावर कितना है, सारे x हैं, सारे x के वैल्यू हैं, और एक्सपोनेंट कितना है, ये y का वैल्यू है। तो इसी तरह से फटाफट आप कर बताइए कितना होगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर उसी तरह से अगर हम फिर 3 करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए आप सीधे स्टीपनेस आ रहा है। और इसे 4 करेंगे तो ये बहुत ही आगे भागेगा 16। अगर उसी तरह से 5 करेंगे तो बहुत ही और आगे भागेगा 32। तो हम 32 तक ही इसको अब सारे वैल्यू को अगर मिलाएंगे ऐसे करके तो कुछ इस तरह से ये लाइन के आगे, ये मान लीजिए लाइन आगे अप्रोच करेगा, तो यानी कि ये ऊपर स्टीपनेस सीधे एक तरह से लाइन बन जाएगा। इसलिए कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सबसे फास्ट होता है ना। जैसे अभी देखा गया है कि अडानी जी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया है, उनका कंपनी 2 साल में इतना किया है। तो जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है तो लोग आश्चर्य करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना। अब इसी में हम क्या है 2 के पावर -5, 2 के पावर -5 क्या हो जाएगा, हमने लिया है x का वैल्यू डायरेक्ट -5 पे कितना आ जाएगा 1/5 से उल्टा चलते हैं -1 लेते हैं, -1 पे क्या हो जाएगा 1/2। तो y का वैल्यू श्रिंक होगा, अब जी 1 से कम होगा, यानी 1 है तो यहाँ आधा हो गया। तो ये आधा कहाँ पे हुआ -1 पे, तो -1 और इसके बीच में आधा यहाँ पे होगा कहीं, तो ये हो गया आपका -1 पे क्या हो गया आधा यानी हाफ। फिर -2 पे क्या है 1/4 और नीचे आ जाएगा, तो -2 पे क्या है 1/4, ये यहाँ आ गया ग्राफ। अब -3 पे क्या 1/8 और कम होगा, ये नीचे आ रहा है एकदम 0 के पास जा रहा है, कहने का मतलब y डिक्रीजिंग 0 है ना। -3 पे कितना आ रहा है 1/8, तो -3 यहाँ होगा, तो -3 पे क्या है 1/8। और इसी तरह से -4 पे कितना आ जा रहा है 1/16 और भी कम होते जा रहा है, -4 पे 1/16। और -5 पे कितना जा रहा है और भी 0 के पास आ रहा है 1/32। यानी कहने का मतलब एक सिचुएशन आएगा जहाँ पे ये मान लीजिए -∞ है, वहाँ पे जाकर के क्या करेगा ये y घट करके एकदम
बिल्कुल इन्फिनिटी तो कोई एक रियल नंबर तो है नहीं, इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड टर्म है, तो रियल नंबर जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है सारे नंबर सिस्टम, इन्फिनिटी नॉट इज बाउंडेड। तो यहाँ पे इन्फिनिटी अगर नहीं अप्रोच करेगा तो जीरो भी अप्रोच नहीं करेगा, मगर जीरो के बिल्कुल पास पहुँच जाएगा। ये थोड़ा आप इसको फील करिए। ये जो है 2 to the power x, अब इसको हम लिख सकते हैं। देखिए अब हम लिमिटिंग कंडीशन आ गया, when x tending to minus infinity, then when x tending to minus infinity, then 2 to the power x tending to 0, मतलब कि हद कहाँ है, अनंत तक, कहाँ ऋणात्मक वैल्यू, तो इसका हद फंक्शन का यानी y का वैल्यू कहाँ है, 0 तक, यानी लिमिट जो है ये क्या है, लिमिट अप्रोच है ना। लिमिट क्या होता है, पहुँच, कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, किस हद तक उस जगह हम पहुँच सकते हैं, उसी को कहते हैं लिमिट। तो इसका अगर लिमिट, इसका जो लिमिट है ये है लिमिट अप्रोच, ये लिमिटिंग वैल्यू जो कि फंक्शन ने अटेंड किया है। तो कहने का मतलब हम लिमिटिंग जा रहे हैं, उसके बहुत ही पास जा रहे हैं, कहने का मतलब ये अनंत के पास। तो ये फंक्शन जो है श्रिंक होकर के क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताइए, 0 के पास आ रहा है। y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 के पास, यानी रेंज कहाँ जा रहा है, 0 को मिलने। और अनंत के पास जब क्या हुआ, इसका डोमेन जो है, अनंत पे हमने डिस्कशन किया, डोमेन मतलब बहस होता है। इसमें हमने क्या किया, x के सारे रियल वैल्यू को मैंने डिस्कस किया। हम यहाँ पे सारे वैल्यू को करेंगे, इधर तो हमने क्या कर दिया, रोक दिया ना, 4 5 के बाद हम 6 7 8 9 10 11 12, ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, फ्रैक्शन भी लेंगे तो उसका भी आएगा अलग से रिजल्ट। हमने क्या किया, इंटीजर लिया ताकि आपको आसानी हो। अब क्या करते हैं, अब इसके डिस्कशन करते हैं, इसी को प्लॉट करते हैं। अब इसका देखिए, वो 0 पे कितना है, इसका वैल्यू क्या है, x है, log 2 the power x। 1 पे क्या है, 0, 1 पे क्या है, 0। अब 1 यहाँ 0 पे 1 आया था, तो ये 1 पे क्या है, इसका उल्टा वाले फंक्शन का सोचिए। 1 पे y की वैल्यू क्या है, 0 है ना, यहाँ पे 0 हो गया इस फंक्शन में। फिर इसका 2 पे क्या है, 1, और जैसे ही 2 लिए तो 2 पे वैल्यू क्या है, खुद 1, तो ऊपर थोड़ा उठ रहा है। और इसका 3 पे वैल्यू हमने नहीं लिया, डायरेक्ट कहाँ पे ले लिया, 2 पे 1 लिया है। और उसका 4 पे क्या आ रहा है, 2, 4 पे यहाँ पे ले लिया, 4 पे आ रहा है 2। देखिए एकदम जैसे जैसे ये उठ रहा है वैसे वैसे ये भी, इसका इमेज भी उठ रहा है। 4 पे 2, और फिर 8 पे क्या आ रहा है, 3, यानी x का वैल्यू 8 लिए, 4 यहाँ हो गया, तो 5 6 7 8 पे क्या आ रहा है, 3, हमारा 8 पे क्या आ जा रहा है, 3। तो कुछ इस तरह से ये इधर क्या होगा, इधर भागेगा, है ना, यहाँ पे 3। इसी तरह से ये जो ग्राफ भाग रहा है ऐसे, किधर, इधर के तरफ, है ना, x एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जब ये, अब हम नीचे अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं -1, तो -1 पे कितना है, 1/2। तो -1, जैसे x का वैल्यू हमने क्या लिया, x का वैल्यू हमने लिया 1/32। x का वैल्यू अगर हम 1/2 ले रहे हैं तो यानी इधर आ रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है, -1। y क्या हो रहा है, -1, तो ये शिफ्ट होकर के क्या जा रहा है, -1 के पास, y क्या हो जाएगा, इधर, है ना। तो करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 1/2, तो y क्या है, -1। x इक्वल टू 1/4 ले रहे हैं, और भी कम कर रहे हैं इधर, तो ये क्या हो जा रहा है, y का वैल्यू -2। और इसी तरह से और भी अगर हम बहुत ही कम हो रहा है, बहुत ही 32 पे ले लिए, तो और ये क्या हो गया, ग्राफ इस तरह से भाग रहा है। तो जैसे कहने का मतलब ये भी अगर हम क्या कर रहे हैं, x को क्या कर रहे हैं, 0 के पास ले जा रहे हैं, x बिल्कुल यहाँ पे पहुँच जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ भाग जा रहा है, इसका -इन्फिनिटी। तो देखिए अब इसमें, इसके बीच में क्या करिए, एक इमेजिनरी लाइन मान लीजिए, आप सोचिए कि यहाँ पे क्या है, y = x। y = x कहने का मतलब
ऐसा लाइन जिसका स्लोप क्या है 45 डिग्री, tan थीटा का मान 45 डिग्री। तो ये एक दूसरे का फोटो दिखाई देगा। यहाँ से जो इतना दूरी होगा हर इस फंक्शन का इस लाइन से किसी भी इमेज मिरर के किसी भी पॉइंट से दोनों का दूरी हर एक क्या होगा कंजुगेट होगा, इसका इसमें दिखाई देगा फोटो करने का मतलब। आप देखेंगे गौर करके तो 1 2 के लिए यहाँ पे क्या होगा 2 1 आएगा, 2 1 2 के लिए 2 1, 0 1 के लिए 1 0, देखिए 1 0 आया है। इसी तरह से -1 1/2 के लिए आएगा 1/2 -1, है ना। और यहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी पे जाके 0 आ रहा है, तो यह क्या होगा 0 पे -इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे क्या होगा 0 पे -इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब कंजुगेट आ रहा है एक दूसरे का। तो ये जो है एक दूसरे को क्या करेगा, ये मिलाएंगे तो यहाँ पे गायब हो जाएगा। जैसे ही इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये y = x लाइन बन जाएगा। कहने का मतलब y = x लाइन जो है सो 1 1 ऑन्टो फंक्शन है। एवरी वैल्यू इन डोमेन हैव ए मस्ट बी एग्जिस्ट ए इमेज, या एवरी इमेज क्या है उसका प्री इमेज है। तो मतलब कि 1 1 ऑन्टो फंक्शन जो है का ही इन्वर्टिबल होता है, मतलब कि इन्वर्ट मतलब उसका इमेज जो है हम प्री इमेज एग्जिस्ट कर सकते हैं, हर इमेज का प्री इमेज। और हर डोमेन का हर कोडोमेन में क्या होगा पूरा मैप हो जाएगा उसका, क्या कहते हैं रेंज। कोडोमेन होता है जिसमें डिफाइन होता है, यहाँ क्या है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करे हैं। क्यों, x और y 2 एक्सिस है, तो x में सारे क्या है रियल नंबर, y में सारे क्या है रियल नंबर। तो y = x लाइन के लिए क्या है, एक पॉइंट के जवाबदेही एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट का जवाबदेही एक पॉइंट है। मतलब एक का जो है फ़ोटो दूसरा मिल रहा है, हर एक का फ़ोटो अलग अलग है। किसी का फ़ोटो जो है सो ऐसा नहीं कि एक आदमी का 4, सबका क्या है अलग अलग फ़ोटो है, इसलिए 1 1 ऑन्टो फंक्शन। अब समझ गए होंगे दोस्तों। तो हम ये बताना चाह रहे हैं फंक्शन के बारे में, थोड़ा वेरिएबल के बारे में, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बारे में, लिमिट के बारे में। अब आ जाइए कि डेरिवेटिव क्या होता है। हम आप इसी के माध्यम से आपको डेरिवेटिव के पास ले चलेंगे। डेरिवेटिव आखिर चीज़ क्या है, तो डेरिवेटिव आखिर चीज़ क्या है, तो इसी फंक्शन को हम एनालिसिस करते हैं। y = जैसे 2 की पावर x है मान लीजिए, यही मान लीजिए एक फंक्शन है और इस पे क्या है एक सेकंड है, सेकंड जिसको कहते हैं जीवा हम लोग कहते हैं। मान लीजिए ये p है और q है, और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो हमने इसका देखा था स्लोप यानी ग्रेडियंट या टेंजेंट कहिए, tan थीटा क्या है चेंज इन, है ना, x चेंज इन x। यहाँ सोचिए x में चेंजिंग और इसका सोचिए y में चेंजिंग। इसको लिखिए डेल्टा y और इसको लिखिए डेल्टा x। तो डेल्टा x में डेल्टा y में चेंजिंग यानी y2 - y1 बट्टा x2 - x1। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज डेल्टा y बट्टे डेल्टा x। मतलब कि रेट क्या हुआ, रेट जो है रिस्पेक्ट टू x, यानी y में जो चेंज हुआ वो y2 - 1 और x में जो चेंज हुआ x2 - 1। तो यानी कि चेंज मतलब फाइनल में से इनिशियल लेते हैं y2 - y1, यानी कि y2 - रेट मतलब फाइनल में से इनिशियल, है ना। तो इसको स्लोप लिखा गया, टेंजेंट लिखा गया। ये जो है लाइन धीरे धीरे जैसे हम इसका हम ऊपर ही लेते हैं, ये पॉइंट ऐसे मान लीजिए और भी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये जो है आपका ये P धीरे धीरे क्या हो रहा है, P से P1 आया, ये P2 आया, है ना, ये Q मानिए सॉरी Q, ये Q1, ये Q2 और ये P है, ये यहाँ पे Q3 एंड सो ऑन टू। ऐसे एक सिचुएशन आएंगे कि जहाँ से ये धीरे धीरे ये जो है सेकंड एक तरह से गायब होने लगेगा। और क्या होगा, सेकंड गायब होते होते कुछ इस तरह से ये जो लाइन है, ये लाइन बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। यानी इस कर्व को जो y =
देखिए गौर से, y इक्वल टू जो है y इक्वल टू 2 टू द पावर x जो था, उसको ये जो है सेकेंड यानी पी क्यू जो था, व्हेन क्यू अप्रोचेज पी, जब क्यू क्या हो रहा है, पी के पास आ रहा है ना, क्यू पी के पास आने का मतलब Q1 हो करके, Q2 हो करके एंड सो ऑन टू, एक सिचुएशन आएगा जहाँ की ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। तो व्हेन लिमिटिंग यानी कि Q अप्रोचेज टू P, then this second becomes tangent. Then when Q approaches to P, then क्या हो जाएगा, second PQ becomes tangent। तो टेंजेंट कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि ये सेकेंड एक समय में आकर के क्या बन जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब एक टेंजेंट लाइन जो होता है, टेंजेंट जो होता है सो उसका जो इंटरसेक्शन जो कर्व का दोनों पॉइंट है वो क्या होगा, कॉमन हो गया। और सेकेंड क्या है, अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है। सेकेंड क्या करता है, इन बिल्कुल छेद करके चला जाता है कर्व को। अब बट टेंजेंट क्या करता है, बस उसको छू के जाता है। छूना और छेद करना अलग अलग चीज़ है, तो ये छू के जा रहा है। तो डेरिवेटिव ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लीजिए हम एक आपको देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और इसमें आपको कहते हैं कि x बराबर 1 पे आप इसका वैल्यू निकालिए इस फंक्शन का। तो आप जब ये निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/0। तो समथिंग बाई 0 यानी अनडिफाइंड चीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 है ना, क्या हो जाएगा ये -1/0 यानी माइनस x इक्वल टू, हम अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, और नीचे में भी क्या होगा, 1 रखेंगे तो 1/0/0। ये क्या है, अनडिफाइंड चीज़ है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या इसका मीनिंग क्या हुआ, समथिंग होता है कुछ, 0/0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए x में से 1 घटाना, बट x जो है सो 1 ना होना, x नॉट इक्वल टू 1 और x अप्रोचेज टू 1, ये अलग चीज़ है। x 1 ना होना, x अप्रोचेज टू 1 क्या कहलाता है, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग क्या है, इसका लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम y को अगर इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे हैं, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या होता है, लिखते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट x इक्वल टू a, तो हम इसको लिखते हैं लिमिट f ऑफ x प्लस h व्हेन s टेंडिंग टू 0 और इक्वल टू लिमिट f ऑफ x माइनस h व्हेन s टेंडिंग टू 0। तो ये कहने का मतलब क्या है कि इसको इसमें से h घटाइए, और h जो है सो बिल्कुल 0 के पास है बट 0 नहीं है, हम इसमें रखिए इस फंक्शन में और देखिए कि दोनों बराबर है, हो रहा है कि नहीं। यानी x को आप दाएं कुछ वैल्यू लीजिए जो कि h क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, तो कुछ भी ऐसा बहुत ही स्मॉल वैल्यू है उसमें ऐड करिए, वह h इज़ वेरी स्मॉल, मतलब कि वो 0 के बिल्कुल पास भी कोई वैल्यू लीजिए, जितना इनफाइनेटिसमली स्मॉल कहते हैं उसमें आप रखिए, और दोनों की तरफ कहते हैं इसको राइट लिमिट, इसको लेफ्ट लिमिट वैल्यू, तो उसमें रखिए और उसका चेक करिए कि ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल हो रहा है तो इसका क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट मतलब कहने का आप देखिए, हम इसको अब चेक करके बताते हैं। यहाँ पे रख दीजिए x प्लस h का होल स्क्वायर इस फंक्शन में, और -1 अब बट्टे 1 प्लस h, x की जगह सब्स्टिट्यूट 1 प्लस h है ना, और यहाँ -1। अब यहाँ पे बाद में पहले इसको खोल लीजिए,
यहाँ पे लिख दीजिए लिमिट, और लास्ट में जब सॉल्व करने के बाद क्या करिएगा, h का वैल्यू 0 रखिएगा। तो क्या हो गया, x के जगह आप क्या रख दिए हैं, यहाँ 1 था, x के जगह क्या कर दिए हैं अब 1, है ना, 1 प्लस h, ठीक है। अब यहाँ 1 के पास अप्रोच करेंगे लिमिट, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1, ठीक है। अब नीचे में क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा h, अब ये क्या हो जाएगा 1 1 यहाँ कट जाएगा, और फिर फाइनली वैल्यू क्या आएगा, कॉमन h स्क्वायर प्लस 2h, h प्लस 2 और डिवाइडेड बाई क्या है h। तो h से h अभी काट दीजिए। अब क्या करिए, h का वैल्यू क्या करिए 0 पुट करेंगे, तो क्या होगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। अब यहीं पे इसका h लिमिट लेफ्ट, ये राइट लिमिट हुआ, और लेफ्ट लिमिट लेने के लिए क्या होगा 1 माइनस एच, 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एच माइनस 1। इसको लिखेंगे अगर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, और ये 1 1 कट जाएगा माइनस एच, और यहाँ भी 1 1 कट जाएगा, फिर h कॉमन ले लेंगे तो h माइनस 2, और नीचे में क्या है h माइनस में, तो कट गया। ये क्या हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब क्या हो जाएगा बताइए, h माइनस 2 बाई माइनस 1, क्योंकि h यहाँ काटने से नीचे में तो माइनस रहेगा, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 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 2 और बाई माइनस 1 कट के क्या हो गया 2। यानी लेफ़्ट और राइट वैल्यू रखने पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो है ये क्या हो रहा है, सेम वैल्यू ला रहा है। यानी f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x माइनस h लिमिट s टेंडिंग टू 0, कहने का मतलब क्या है, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, 1 पे, है ना। तो f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 माइनस h यहाँ पे रखे, तो यानी 1 पे क्या है, इसका लिमिट एग्जिस्ट। एक्चुअली में इसमें आप दूसरे तरीक़ा से भी रख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 है और x माइनस 1, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब इसका वैल्यू लीजिए एक बार 0.99, फिर 0.98, 0.97, 0.9, इतना तक लीजिए, और इधर क्या लीजिए दाएं तरफ एक ले लीजिए वैल्यू, है ना, 1.01, 1.02, 1.03, ये सब वैल्यू रख के देखिए। कहने का मतलब इसका लिमिट जो है सो एग्जिस्ट होगा अगर दाएं और बाएं का वैल्यू लगभग क्या होगा, वेरी क्या होगा, नॉट डिफरेंट, मतलब सेम आएगा लगभग, तो क्या होगा, इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा। तो जिसका लिमिट एग्जिस्ट होता है, यानी कोई चीज़ अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है तो उसी का हम पहला स्टेप नेसेसरी होता है कंडीशन कि फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट है तभी हम उसको डेरिवेटिव करने जाते हैं। कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम डेरिवेटिव नहीं करते हैं। या फंक्शन अगर देखिए अगर इस तरह का हो, जैसे f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, ये है, तो इसमें क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेसर देन 0। तो इसका जो हम निकालते हैं वैल्यू x इक्वल टू 0 पे, तो ये 0 ही हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 0 पे इस तरह का लाइन आएगा y इक्वल टू x, और x लेसर देन 0 के लिए जो होगा ये लाइन जो होगा आपका क्या आएगा, ये, तो y इक्वल टू मॉड x का ये ग्राफ होता है। बट 0 पे इसका क्या है, आप देखेंगे 2 वैल्यू आ रहा है। 0 पे क्या है, ये क्या है, इसका कंटिन्यूअस है, 0 पे भी आ रहा है, मगर इसका देखेंगे इसका डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करता है 0 पे, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या होता है, इसका 2 वैल्यू आता है, एक y इक्वल टू क्या आता है, डेरिवेटिव का 1 वैल्यू आता है, एक क्या होता है -1 आता है। तो किसी भी पॉइंट पे हर पॉइंट के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, किसी भी पॉइंट के लिए अलग अलग यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए, एक से अधिक डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। यहाँ 0 पे क्या हो रहा है, 2 डेरिवेटिव आ जा रहा है, इसलिए ये डेरिवेटिव नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो पहला नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन डिफरेंशिएबल, इट इज़ कंटिन्यूअस, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन होता है। तो डेरिवेटिव अभी डेरिवेटिव पे नहीं गए हैं, तो हम पहले ही आपको थोड़ा अप्रोच बता दिए हैं कि कोई फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होता है। तो पहले क्या होता है, उसका लिमिट चेक करिए,
लिमिट अगर सही हो गया तो उसको कंटिन्यूटी चेक करिए। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद तब आता है कि इसका डिफरेंशिएबल जो रेट है, जो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज है, वो डेल्टा एक्स जो है लिमिट जब अप्रोच करके टेंजेंट बन रहा है, यानी कि अब यहाँ पे हम आ जाते हैं डिस्कशन करने के लिए लायक हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव के लिए अब स्लोप जहाँ पे लिखे हमने, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो जहाँ क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू क्या, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यानी जो हमारा वैल्यू है ये सेकंड का जो हम ले रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पास आ रहा है। जैसे देखेंगे आप, कोशिश करेंगे यहाँ पे ये कर्व लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ आएगा तो कौन y भी श्रिंक कर रहा है डेल्टा y, बट x क्या है, बड़ी क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है। क्या आ रहा है आपस में, x का वैल्यू डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा y ऑल्सो अप्रोचेज वेरी क्लोज, बट डेल्टा x क्या है, श्रिंक कर रहा है। तो जब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 देन दिस इज कॉल्ड लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, तब इसको क्या कहते हैं, लिमिट। यहाँ लिमिट ऑफ दिस इज बिकम्स क्या, डेरिवेटिव बिकम्स डिफरेंशियल, यानी dy बाई dx। क्या कहलाता है, dy बाई dx। ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज बिकम्स डिफरेंशियल, मतलब कि ये डेरिवेटिव्स हो जाते हैं। रेट ऑफ चेंज क्या हो जाते हैं आपके, डिफरेंशियल कहलाते हैं। व्हेन डेल्टा एक्स वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट 0 देन लिमिट ऑफ, इसको लिख सकते हैं फंक्शन को, आप इसको फंक्शनल फॉर्म में लिखिए कि डेल्टा आप अगर मान लीजिए y में थोड़ा इनफाइनाइटेसिमल y, अगर y और x मान करके चलिए, y बराबर x कोई फंक्शन है तो y एफ ऑफ x है। अगर y ऑफ एफ एक्स है, कोई भी वेरिएबल जैसे 2 के पावर x है, तो y में अगर हम इसको थोड़ा चेंज माने तो फंक्शन में भी क्या हो जाएगा, एक चेंजिंग आएगा। फंक्शन में कितना चेंज आएगा, अब बताइए, फंक्शन में चेंज आएगा आपका डेल्टा x, तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x। तो अब इस दोनों को क्या करिए, आपस में माइनस कर दीजिए। तो इस दोनों को आपस में अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, y एंड y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, आप इसको और थोड़ा लिखिए, डेल्टा, आप जैसे हम इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा y बट्टे डेल्टा x। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। नीचे में क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से चूँकि एफ ऑफ डेल्टा y ये हो गया और डेल्टा x आपका नीचे में क्या रहेगा, डेल्टा x ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या लगाते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू, अगर हम इसको 0 कर दें, मतलब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 कहने का मतलब क्या है, ये 0 नहीं है, 0 के बहुत ही पास है, यानी दाएं बाएं से हम देखें कि 0 के पास जाके देखें, बट हम 0 ही ना हो जाए, मतलब 0 के दाएं बाएं देख के जाएँ, देखें, चेक करें, तो वो क्या है, इनफाइनाइटेसिमल, मतलब जो टेंजेंट बिकम सेकेंड बिकम टेंजेंट, हम सेकेंड को क्या कर रहे हैं, टेंजेंट करना जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। जब हम इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन, ये रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा तब, dy बाई dx। इसको क्या कहेंगे तब हम, dy बाई dx। तो dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा फाइनली, लिमिट, यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये लिखेंगे dy बाई dx तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, ये किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, ये डेल्टा x माइनस
एफ एक्स, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब समझ गए हो कि लगभग आपको जितना हमने बताने का कोशिश किया, तो फाइनली ये क्या है, ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, ये फाइनली क्या हो गया, ये सेकेंड था, पर लिमिट के लेने से क्या हो गया, सेकेंड बिकम्स टेंजेंट, यानी स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी क्या हो जाएगा एम। ये क्या होगा, सेकेंड बिकम्स टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है, ये हमने देखा था कि ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हमने क्या लिखा था, x2 माइनस y2 माइनस y1 और बट्टा x2 माइनस x1, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये था स्लोप ऑफ सेकेंड। अब ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी हम फाइनली कह सकते हैं डेरिवेटिव becomes differential then second slope becomes tangent। तो हम स्लोप को बताते हैं एम के द्वारा, यानी सेकेंड का जो स्लोप है वो क्या हो जा रहा है, टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो जा रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, फाइनली हम फिजिकल मीनिंग क्या कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन मेड यूज द डिटरमाइनिंग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो इसमें क्या इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम किसके द्वारा बताते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, ये एवरेज होता है, ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, ये लिमिट है किसका, इसी का लिमिट जब ले लेते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या हो जाता है इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे बताइए, ये क्या करता है, एक तरह से डायरेक्शन दे देता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। डेरिवेटिव गिव्स डायरेक्शन, स्पेसिफाई, ये क्या करता है, मोड स्पेसिफाई कर देता है। कोई भी जनरल आइडिया है, जैसे एवरेज है, एवरेज मतलब कि पूरे टाइम इंटरवल में है, मगर ये क्या करता है स्पेसिफिक टाइम पे, लिमिटिंग वैल्यू पे, इसलिए डिफरेंशियल का जो एप्लीकेशन है, डेरिवेटिव क्या है हम अभी जानेंगे। उसमें क्या करता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव करके उसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हम उसका निकालते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, अब इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है कि मान लीजिए एक कर्व है y इक्वल टू जो भी है कुछ कर्व है, तो अगर इसका बहुत सारा क्या है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं कि फंक्शन का, इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, जहाँ पे क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसका जो एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या हो रहा है जीरो, यानी स्लोप क्या हो जा रहा है, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा है जीरो, डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स जीरो। यहाँ पे भी क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स मान लीजिए ये x1 पे लिख रहे हैं, ये x2 पे लिख रहे हैं, है ना, डी वाई बाई, है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स इस फंक्शन का, है ना, x3 पे, ये सारे जगह पे क्या है जीरो आ रहा है। यहाँ पे भी क्या है, एक पॉइंट है जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है जीरो है। तो ये सब क्या है, ये क्या है लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये क्या है लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा, सॉरी ये देखिए, ये जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो फंक्शन का जीरो हो जाए उसे क्या कहते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा।
तो किसी भी कर्व का यानी y इक्वल टू अगर हम मान लें एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, हमें कह दे कि इसका आप सभी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा को निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव एक फार्मूला होता है जिसमें हम सबसे पहला, अगर आप यहीं से सोचिए कि डी बाई बाई डी एक्स हम लिख रहे हैं एक्स के पावर n, तो थोड़ा आप घबराइए नहीं, इसको याद कर लीजिए, n एक्स के पावर n माइनस 1। ये जो n है इसको पीछे ले आइए, या देखिए एक्स स्क्वायर का हम यहीं पे सोचते हैं डी बाई बाई डी एक्स निकालना सोच रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके n को इधर लाएंगे और इसके पावर में से एक क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, एक्स के पावर माइनस 1 में से 1 जाएगा 1, यानी क्या होगा 2x, एक्स के पावर 3 है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा एक्स के पावर 2। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाता है, जहाँ पे 0 होता है उसका क्या कहता है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। क्या है यहाँ पे टेंजेंट 0, डी वाई बाई डी एक्स मतलब टेन थीटा क्या है, स्लोप क्या है टेन थीटा बिकम्स क्या है 0, यानी स्लोप क्या, टेंजेंट क्या है एक्स एक्सिस, इसके क्या है पैरेलल है। तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है या मिनिमम, इससे फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम क्या है, यानी टेंजेंट क्या होगा, पहले क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा टेंजेंट का लो, आप मैक्सिमम पे देखिए और मिनिमम पे देखिए, कोई अगर कर्व है ऐसे मैक्सिमम हो रहा है और यहाँ मिनिमम हो रहा है, तो पहले इसके ठीक पहले क्या था स्लोप इसका, अगर हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस से ये पॉजिटिव है ना, एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप क्या है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है ग्रेटर देन 0। पर इसके जो है मैक्सिमम पॉइंट पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है 0, और इसके इधर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं मैक्सिमम पॉइंट के अलावा इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है ऑब्ट्यूस एंगल है, तो 90 से ज़्यादा है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने बताया था 90 से जब भी होता है तो ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव हो रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट के दाएं और बाएं डी वाई बाई डी एक्स साइन चेंज करते हैं, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स के साइन क्या हो जा रहे हैं पॉजिटिव से होकर के नेगेटिव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वो मैक्सिमा होगा। पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, आप देखिए रेट ऑफ चेंज मतलब इसका फिर से आप क्या करिए डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए, किसका जो पहले से स्लोप आया है, तो रेट ऑफ स्लोप क्या है इसका घट रहा है, पहले क्या था पॉजिटिव था अब क्या हो गया 0 हो गया, तो स्लोप क्या है डिक्रीज कर रहा है, इसका स्लोप क्या है डिक्रीज कर रहा है। तो डबल जो इसका जो रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो रहा है 0 से कम, यानी नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा वहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा। अगर यानी कहने का मतलब डी, इसको क्या कहते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ये नेगेटिव आया तो वहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम। और इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप क्या है डी वाई बाई डी एक्स क्या है 0 है, मगर इधर देखेंगे स्लोप क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव। तो बाएं से दाएं देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फाइनल क्या है पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाएंगे तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो डी रेट ऑफ चेंज जो क्या हो गया ऑफ स्लोप क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, ये क्या है यानी इसको क्या कहेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 0, इसको क्या कहते हैं मिनिमम, मिनिमा का कंडीशन। तो अगर हम इसका कंडीशन आपको लिखें y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों इसका आप कैसे निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, तो पहले लिख दीजिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका पहले डिफ्रेंशिएशन करिए, यहाँ पे आपका लोकल मैक्सिमा और मिनिमम का वैल्यू मिल जाएगा। इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया एक्स के पावर n से, तो 3 पहले यहाँ लगा दीजिए डी बाई बाई डी एक्स एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले डी बाई बाई डी एक्स लगा दीजिए एक्स के पावर 3 का, उसके बाद डी बाई बाई डी एक्स लगा दीजिए एक्स के पावर 2 का। यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो क्या होता है डेरिवेटिव क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये डेरिवेटिव क्या है डी बाई बाई डी एक्स, ये डी डी नहीं कटता नहीं है, ये ऑपरेटर है ना। इसको दूसरा भी तरीका से लिखते हैं डी ऐसे डेरिवेटिव को डी बाई बाई डी एक्स एक ऑपरेटर हुआ, या किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई बाई डी एक्स लिखते हैं, या फंक्शन को एफ डैश करते हैं तो ये भी इसका मतलब डी बाई बाई डी एफ ऑफ डी एक्स है।
है ना, या कभी फंक्शन पे डॉट लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, यानी dy/dx हो गया है। कहने का अलग अलग ये ऑपरेटर है, कभी कभी dx लिखते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या, इसका मतलब क्या है dy/dx, ये x, ये सब लिखने का तरीका है डेरिवेटिव का। ठीक है दोस्तों, तो अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x² और यहाँ क्या हो जाएगा 2x। हमने क्या बताया कि मैक्सिमम पे dy/dx क्या होगा, 0 होगा। तो इसको dy/dx को जब 0 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 3x² माइनस 2x इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x का वैल्यू सब निकालेंगे, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या है 0 और x बराबर 3x बराबर क्या हो गया 2। तो ये x बराबर क्या है 2/3 और x बराबर क्या है 0। तो दोस्तों हम ये समझ रहे हैं कि दो वैल्यू मिला यहाँ पे। अब डिस्कस करना है कि ये लोकल ये क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करिए जो आपको मिला है। फर्स्ट टाइम तो आपने dy/dx किए, यानी d2y/dx², ये फर्दर डिफ्रेंशिएशन इसी का जो आया है dy/dx ऑफ दिस, इसको तो एक बार कर दिया तो ये आया है ना, सॉरी क्या आया है, हाँ यही आया ना। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 3 दूने के, ये 2 इधर आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, d/dx ऑफ कांस्टेंट कोई भी है तो 0 होता है यहाँ, यानी क्या हो जाएगा। और आप देखेंगे u इंटू भी अगर डिफ्रेंशिएशन है तो इसमें इसको लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन u/dx, भी को छोड़ देते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी कर देते हैं, उसके बाद u को छोड़ देते हैं। ये कुछ रूल हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा हम आपको बता रहे हैं, साथ साथ बताते हुए चल रहे हैं बच्चों। तो इस हम आप इसको अलग अलग से नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे u इंटू भी है, कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट का पहले कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, u मान लीजिए तो इसको छोड़ दीजिए और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² करेंगे, ठीक है। और जब कांस्टेंट को करेंगे तो 0, यहाँ से dv/dx, तो कांस्टेंट का 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसी तरह से dy/dx ऑफ x और 2 को छोड़ दीजिए अभी, तो क्योंकि कांस्टेंट क्या करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये रूल से क्या हो जाएगा, 0 जब हो जाएगा तो हम क्यों कांस्टेंट को करें, तो डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। तो 3 इंटू 2x और ये क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 इधर आएगा, x के पावर 1 माइनस 1 तो x के पावर 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 2, ठीक है। तो 6x माइनस कितना हो गया 2। अब देखिए x बराबर 0 पे चेक करिए, अब d2y/dx², यहाँ पे क्या है, आप यहाँ आपका फाइनल सेकेंड डेरिवेटिव आ गया d2y/dx²। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। अगर d2y/dx² क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमा होगा, है। तो मिनिमा होगा तो ये मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे। उसके बाद पहले तो चेक करना है कि कहाँ पे, तो मान लीजिए x बराबर 0 पे चेक करते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू आया है 0 और 2/2। तो 0 जब रखेंगे तो 6 इंटू 0 माइनस 2, यानी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। -2 क्या है ना, -2 क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, यानी लेस देन 0 है, यानी क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम एट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एट किस पे हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रख देंगे, फंक्शन में रख देंगे। क्या रखेंगे, x बराबर 0। x बराबर 0 कहाँ रखेंगे, मेन फंक्शन में। तो x बराबर 0 कहाँ है, मेन फंक्शन, x³ माइनस x²। तो x³ माइनस x² मेरा फंक्शन है, नेगेटिव आया इसलिए मैक्सिमम होगा। तो ये 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0, है ना। अब मिनिमम वैल्यू तो दूसरा क्या होगा, देखते हैं। x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 रखेंगे इसी में, d2²/dx² क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स की जगह 2/3 और -2, तो 3 दूना के 6 और 2 में से 2 जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया, ग्रेटर देन 0। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब मिनिमम कैसे होगा, इस वैल्यू को रख दीजिए, 2/3 को कहाँ पर रखेंगे, उठा करके x³ माइनस x² में, चूँकि f(x) क्या है, x³ माइनस x²। तो यहाँ पे 2/3 को पटक दीजिए, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूना 4 बट्टे
या डायरेक्ट यहाँ पे 2/3 को कॉमन लीजिए थोड़ा आसान बनाने के लिए। 2/3 का स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यानी 2/3 के स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना 4 और 3 तिया 9 को कॉमन लेंगे तो बचा रहेगा 2/3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 4/9 और 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1/3। तो क्या हो गया -4/9 तिया 27। आप देखिए एक बार फंक्शन का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, और एक फंक्शन का वैल्यू कितना आया है 4/27। तो कौन ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है कि -4/27 है। अब जैसे कि ये ज़्यादा है, 0 है, इसलिए ये मैक्सिमम है और ये क्या है, मिनिमम है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब इसका अगर हम एप्लीकेशन करें, एक आध क्वेश्चन है इसका, हम एप्लीकेशन कर लेते हैं डेरिवेटिव का दोस्तों। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय s इक्वल टू इतना दिया हुआ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ t बराबर 3 सेकेंड। तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बस आप इसको लिखिए s बराबर 27t प्लस 4.9 t स्क्वायर। क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, पहले तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब उसमें डेल्टा टी टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा ds/dt। तो ds/dt हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। अब वेलोसिटी आएगा तो ये 27 लिखेंगे और t का डिफ्रेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो t के पावर 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा जो t के पावर 0, यानी ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। और 4.9 और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी में क्या होता है, t बराबर 0, तो यहाँ पे क्या कर रख देंगे तब फॉर इनिशियल वेलोसिटी t विल 0। तो t बराबर 0 जब रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v क्या हो जाएगा u इक्वल टू क्या होगा 27। यहाँ तो t है ही नहीं तो 27 4.9 और 2 है 2 इंटू t क्या है 0, तो कितना हो जाएगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी 27 मीटर पर सेकंड। क्यों कि फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर 3, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड t इन सेकंड, ये टाइम इन सेकंड दिया हुआ तो इसलिए मीटर पर सेकंड हो गया। अब पूछ रहा है t बराबर 3 पे क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो t बराबर 3 पे पहले वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी t बराबर 3 पे इसी में पुट कर देंगे, इसी इक्वेशन में। तो ds/dt एट t बराबर 3। अब वेलोसिटी निकल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी निकलेगा v, तो v निकलेगा तो 27 है और 4.9 इंटू 2t, तो 2 इंटू t का वैल्यू क्या रहा 3, 2 तिया 6, तो 27 और 6 से गुना कर दिए 6 नमा 54 और ये 6 चौक 24 5 29, ये मीटर पर सेकंड हो गया। तो टोटल क्या हो गया 6 चौक 24 और 6 नमा 54, 6 चौक 24 5 29। अब ये क्या है ना 4 और यहाँ क्या हो गया 9 7 16 और 2 1 2 2 4 1 5, ये इतना मीटर पर सेकंड हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन जानते ही हैं, अगर इसका अब डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे वेलोसिटी का तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव कर देंगे, d² s/dt स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। या यहाँ पे आप v-u/t लगा देंगे, v-u कितना है, v आपका हो गया 56.4 माइनस 27 बट्टे है ना 3। तो यहाँ से भी आंसर आना चाहिए, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, यही तो एक्सेलरेशन होता है। पर यहाँ से भी निकाल लीजिए, सेकेंड बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा t ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक ही पावर है इसलिए। तो ये क्या होगा 27 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 और 4.9 इंटू 2 सिर्फ हो जाएगा, t से फ्री होगा, t इसमें कांस्टेंट आ गया तो इसको गुना करेंगे 2 9 18 2 चौका 8 1 9 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, पहले 4
है ना, और 7 9 16, ये 4 में से 2 गया 2, यानी 29/3। अब इसको भाग दीजिए, 3 9 27, बच गया 2, 3 8 24। तो दोनों से सेम आंसर आया कि नहीं, समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, अब नेक्स्ट एक देखते हैं एप्लीकेशन इसका क्या है, देखते हैं करके कर पाते हैं कि नहीं। अब ये करके हम इसको वीडियो को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। वेक्टर को फिनिश करने के बाद हम घुस जाएंगे मैकेनिक्स में। तो अब ये मैकेनिक्स ही है जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन में पढ़ रहे हैं। टॉय ट्रेन इज मूविंग विथ एक्स एक्सिस सच ए वे दैट द एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद द टाइम t अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन दिस, वेयर इज द x इन मीटर एंड t इन सेकेंड, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन ऑफ द टॉय। अब सेम है, अब इसमें क्या हमने जो बनाया है पहला क्वेश्चन उसी में है। आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए t क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, u निकल जाएगा। फिर इसको डेरिवेटिव कर देंगे टाइम में, तो यहाँ क्या होगा 5 हो जाएगा, ये क्या होगा 6 दूना 12 t हो जाएगा, ये क्या 9 दूना 3 9 27 t² हो जाएगा। अब यहाँ t क्या करना है, आपको 0 पुट कर देना है और u निकल जाएगा, है ना। तो जो भी, क्योंकि ये भी 5 -5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें t इन्वॉल्व है, इसमें भी t इन्वॉल्व है, तो इसमें t रखेंगे 0 तो ये सब गायब हो जाएगा, t कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो -5 मीटर/सेकंड हो गया इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें जो टाइम दिया हुआ है ना, वेयर इज़ द मीटर t इन सेकेंड, व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द टॉय ट्रेन। तो इनिशियल वेलोसिटी तो निकाल लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव करने पे ये वाला भी गायब हो जाएगा इस बार। पहले 6 दूना 12 t था, अब सिर्फ 12 रह गया, और ये कितना था 9 × 27, तो 27 से t के टर्म में ही इसका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का, क्योंकि t का वैल्यू दिया नहीं हुआ है। ठीक है, आप निकाल लेना इसको। अगर दिक्कत होगा तो आप इसके बारे में जो भी है आप मैसेज करेंगे, तो हम उसके बाद इसको आगे करेंगे। अब देखिए, अब एप्लीकेशन में क्या है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन बाय द इक्वेशन v = 60² एंड v इन 60q, व्हाट वैल्यू ऑफ t, वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम एंड फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी। अभी हमने इसी तरह का मैक्सिमम मिनिमम किया है, फिर भी हम इसको क्या करते हैं आपको बताते हैं कैसे करते हैं मैक्सिमम मिनिमम हम वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो है s बराबर दिया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन बाय इक्वेशन v दिया हुआ है 60² - 60q। अब इसको मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, dv/dt करेंगे और उसका पहले चेक कर लेंगे कि 0 हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकल जाएगा, 6 दूना 12 t हो जाएगा, ये कितना होगा 6 × 18 t²। अब इसको क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये dv/dt बिकम्स 0। हमने देखा था किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वो होता है जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है 0 हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा 12 यहाँ से क्या हो जाएगा, कितना कॉमन आएगा 3t, है ना। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या होगा 3 × 6 = 18, 6t बराबर 0, यानी t का 2 वैल्यू है, 3t बराबर 0, यानी t बराबर क्या होगा 0। और 4 - 6t बराबर 0, यह क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, है ना। 3 दूना 6, यहाँ कॉमन ले लेते सबसे अच्छा। चलिए, तो 2 ले लेंगे, तो 2 - 3t बराबर 0, यानी t = क्या हो जाएगा 2/3, एक वैल्यू 2/3 आ गया। मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव अब कर देंगे इसका, और वहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ये 18 दूना 36 t आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, t बराबर 0 पे यहाँ पे इसका वैल्यू रख के देखेंगे, तो t बराबर 0 पे क्या आ गया 12, यानी क्या हो गया >0 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमम आ जाएगा। और फिर t बराबर क्या करेंगे 2/3 पे चेक करेंगे, d²v/dt², तो ये कितना हो जाएगा 12 - 36 × t का वैल्यू कितना रखें 2/3, तो क्या होगा 12, है ना। तो 12 दूना 24, यानी 12 में से 24 जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी <0। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा
मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, मेन फंक्शन में क्या करते हैं, b की जगह हम क्या रखेंगे, t बराबर 0 रखेंगे, है ना। तो t बराबर 0 का तो 6 इंटू 0 और 6 इंटू 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर क्या होगा, फाइनली 0 ही होगा, है। ये क्या हो गया आपका t बराबर 0 पर क्या रहा, मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आया, मिनिमम वैल्यू क्या आया बताइए, 0 आ गया मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बी टी इक्वल टू जो भी आएगा कितना पे 2/3 पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो 2/3 रखेंगे, 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2/3 का क्यूब। अब 2/3 आप कॉमन ले लीजिए स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों में है, और 6 भी कॉमन ले लीजिए साथ में। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 दूना 4, 3 तिया 9 और इंटू 3 में से 2 गया 1/3। अब फाइनली क्या होगा, 3 दूने के 6, है ना, और 2 चौके 8 यानी 8/9। तो 8/9 जो है 8/9 ग्रेटर देन क्या है 0, जो कि मिनिमम वैल्यू आया 0। तो देखिए हो रहा है 8/9 क्या हो गया, इसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, इसलिए क्या होगा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गया 8/9 मीटर पर सेकेंड। अब मिनिमम वेलोसिटी क्या हो गया, मिनिमम वेलोसिटी हो गया आपका 0। ठीक है दोस्तों, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसको वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इसमें कुछ खराबी लगे तो कमेंट करिए, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस तरह से शेयर करेंगे या दोस्तों को मोटिवेट, मेरा क्या होगा, मोटिवेशन होगा, और मेरा भी हिम्मत बढ़ेगा कि हाँ हम कुछ काम सही कर रहे हैं। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।